मैं उस परम पिता परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ जिसने सारी दुनिया बनाई, सृष्टि बनाई, हर जाति धर्म को उत्पन्न किया। उसको मैं नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि विज्ञान के साथ साथ, विज्ञान की बढ़ोतरी के साथ साथ देवताओं का आशीर्वाद खत्म हो जाता है और एक समय ऐसा भी आता है कि देवता धरती छोड़कर चले जाते हैं। उसे घोर कलयुग कहा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है, कुछ आज के ऐसे प्रश्न हैं, वो प्रश्न लोगों ने रखा और मैं स्वर्ग के बारे में आज तीसरा भाग में मैं बताने जा रहा हूँ। दरअसल कहा जाता है कि वहाँ पर कल्प वृक्ष है। तो कल्प वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष का अर्थ होता है कल्पनाओं का वृक्ष। यदि कल्पना कीजिए, किसी चीज़ का कल्पना कीजिए और वो चीज़ वहाँ आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है, तो ये जो है वो स्वर्गलोक में होता है। स्वर्गलोक में ये बातें होती हैं कि मैं कहीं भी बैठकर आप किसी चीज़ की कल्पना करते हैं। मैं राजा का वस्त्र पहन लूँ तो आप राजा के वस्त्र को आपके शरीर पर धारण हो जाएगा। या बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ों की कल्पना की जाती है। तो ये कल्प वृक्ष के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल कल्प वृक्ष जो है वो एक कल्पना है। इसी तरह बातें आई हैं कि कामधेनु गाय होती है। कामधेनु का अर्थ क्या होता है? कामना यानी इच्छा, अपनी इच्छा व्यक्त की कि नहीं हमें ये चाहिए, तो वो चीज़ आपके सामने प्रकट हो सकता है। ये स्वर्ग में होता है, धरती पर नहीं होता। यहाँ कर्म करने पड़ते हैं, लेकिन वहाँ जो है आपको खुद प्राप्त हो जाता है। दरअसल धरती पर भी एक कथा आती है कि वशिष्ठ के 100 पुत्र जो थे, वो उन्होंने जब राजा जो थे विश्वामित्र, वो आए उनके पास, तो वहाँ उनके साथ जो सैनिक थे उन्होंने जो इच्छा की वो उनको खाना खिलाए। तो ये जो कहानी है इस लोक की है कि उस लोक की है, उनके पास भी कामधेनु थी। और जो वशिष्ठ थे वो ब्रह्मा के लड़के थे और ब्रह्मा ने स्वर्ग की रचना की। ये एक बहुत विचित्र कहानी है और हर चीज़ों को जो शास्त्रों में दिया है, कहाँ के कहाँ वो लेकर समेट दिया है। तो स्वर्ग में कामधेनु गाय होती है जिससे कामना किया जाता है और वो कामना के द्वारा आपको पूर्ति हो जाता है। दोस्तों, सतयुग स्वर्ग के समान हो जाता है जिसमें विज्ञान बहुत आगे विकसित किया होता है। दरअसल हम जो आपको बताने जा रहे हैं, मनुष्य को स्वर्ग में देखने की शक्ति बढ़ जाती है। क्यों? कारण ये है कि वहाँ पर लोगों की आत्मा की गति बढ़ जाती है। जिस प्रकार कहा जाता है कि जो है मनुष्य की प्रकाश की गति से आत्मा की गति होती है, कि प्रकाश की गति के समक्ष वो चलता है।
वैसी स्थिति में जो है उस वक्त वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को देख सकता है। दरअसल कलयुग जो है ये जो है हम समय के अधीन हैं, बंधे हुए हैं। लेकिन आप जो स्वर्ग जिसे कहते हैं, जिसे सतयुग भी कहा जाता है, ये दोनों में भिन्नताएं हैं। दोस्तों, इस प्रकार आज मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, अगले वीडियो में आपको बताऊँगा।